Welcome back everyone in today's session of previous year question class 10th English board discussion. Okay, so our question is from section B, grammar and creative writing skills. तो हमने grammar complete कर लिया था और creative writing skills बचा हुआ था, उसे हम आज के वीडियो लेक्चर में complete करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रिलेटेड है लेटर राइटिंग से. And you know very well, in letter writing in class 10th you have to have command in formal letter. ठीक है, फॉर्मल लेटर में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए. 4 टाइप की लेटर राइटिंग है, दैट इज लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ परचेज एंड लेटर ऑफ कंप्लेन. ठीक है, सो 2023 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के लेटर आए थे ये हम आज देखेंगे. सो आवर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम question number A. Today the ratio of car to house member is 1:1. This has led to parking issue in colonies. Cars are parked on the road which narrows road space leading to congestion. So शुरुआत की 2 लाइन को ही पढ़ के ये समझ में आ गया होगा आपको कि बात हो रही है पार्किंग इश्यूज की, है ना. आपने भी देखा होगा अपने आसपास कॉलोनीज में कि कैसे इतनी सारी पार्क है, इतनी सारी कार हैं हमारे यहाँ पे आपको रोड में दिखाई देती है और हर घर में पर मेंबर कार्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. ठीक है, अगर 5 मेंबर है तो 5 कार है और इतनी कार्स होने से, इतनी व्हीकल्स होने से, अगर पर्सनल व्हीकल हम ज़्यादा रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कंजेशन बढ़ेगा. कंजेशन का मतलब होता है सड़कों में भीड़ बढ़ेगी, कार बढ़ेगी, पार्किंग इश्यूज होंगे और ऐसा ही है इस क्वेश्चन में भी. So the ratio of car to house member is 1:1. जितने हाउस मेंबर है उतना ही रेशियो किसका है, कार्स का. This has led to parking issues in colonies. Colonies में पार्किंग इश्यूज है. Cars are parked on the road which narrows road. कार, सारी की सारी कार कहाँ पे पार्क है, रोड में पार्क है, जिसकी वजह से जो रोड है वो बहुत नैरो, उसमें चलने का रास्ता क्या हो जाता है, बहुत कम, लीडिंग टू कंजेशन. You have read about incident of short-tempered brawls and physical violence in colonies because of lack of parking space. आपने सुना होगा short-tempered brawls का मतलब होता है लोग गुस्सा आ जाता है और पार्किंग इश्यूज को लेके लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं. You must have heard that, है ना. और मैंने ये काफ़ी सुना है दिल्ली में. दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर मेंबर कार्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सारी की सारी गाड़ियां सड़कों में ही खड़ी होती है और कभी भी किसी को पार्किंग इशू आता है, पार्किंग के लिए गाड़ी अगर पार्किंग के लिए अवेलेबल होती भी है, पार्किंग की अवेलेबिलिटी ना होने से यहाँ पे इस तरह के लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा. ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. यहाँ से शुरू है हमारा क्वेश्चन कि आपको करना क्या है, एडिटर को लेटर लिखना है. किस न्यूज़पेपर का एडिटर है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का. एंड वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड्स. यू हैव टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. आपको ये लेटर लिखना है एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को. क्यों लिखना है, उस अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए, उसकी अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए नहीं. जब आप लेटर लिखेंगे तो वो इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करेंगे और जब वो हाईलाइट करेंगे तो पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ होगा, है ना. पब्लिक और जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनका अटेंशन आपको ग्रैब करना है. ठीक है, टू दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. और इसी लेटर में आपको ये भी बताना है कि ये जो कार पार्किंग का इशू है इसमें क्या क्या मेजर्स, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे ये इशू रिजॉल्व हो जाए, जिससे ये इशू सॉल्व हो जाए. यू आर शरण सुनीता फ्रॉम Mayanagar. All right, so there will be answer on the screen and I will tell you, I will describe you how to write the correct answer, how to write the correct format of the letter. Okay, so be with me. And yes, first of all you have to write the sender's address. All right, first of all you have to write sender's address. Sender's address में आप क्या लिखोगे, ब्रिलियंट विद्यालय मायानगर. बहुत ही शॉर्ट लिखना है, 2 से 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस, है ना, आप जो लेटर लिख रहे हो आपको अपना एड्रेस लिखना है, इसे याद रखना है. फिर
एक लाइन का स्पेस लेके आप लिखोगे डेट, और डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है जो आपको आंसर में दिखाई दे रहा है, दैट इज 27 फरवरी 2023। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे भी कॉमा नहीं है ना, डेट में आपको कोई भी कॉमा वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, और डेट का फॉर्मेट यही होगा, पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, then again leave a line and then write the receiver's designation। receiver के designation को आपको लिखना है, ना कि किसी का नाम, that is the editor, है ना। the editor क्या है, designation का नाम है, किसी पोस्ट का नाम है जिसे आप लिख रहे हो, तो आपने लिख दी, किसे लिख रहे हो आप लेटर, इस रिसीवर को, जिसकी डेजिग्नेशन है द एडिटर। उसके बाद आप लिखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, रिसीवर का एड्रेस लिखना है आपको, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उनके ऑफिस का नाम होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मायानगर, मायानगर ही लिख दिया आपने, जो कॉलोनी का नाम है, सेम एड्रेस। देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, मायानगर भी लिख सकते हो, दिल्ली भी लिख सकते हो, मायानगर के बाद भी दिल्ली लिख सकते हो, ठीक है, स्टेट का नाम भी आप मेंशन करो। देन अगेन लीव अ लाइन एंड राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखोगे आप, सब्जेक्ट में लिखे क्या, तो वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट इट शुड बी वेरी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बहुत शॉर्ट में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, है ना। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी 2-3 लाइन बच्चे लिख के आ जाते हैं और इससे इंप्रेशन खराब होता है एंड यू विल लूज द मार्क्स। सो प्लीज राइट रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग इनसफिशिएंट पार्किंग स्पेस, ठीक है। सो ये भी लिख सकते हो आप, इतना भी लिख दिया आपने, सब्जेक्ट रिगार्डिंग इनसफिशिएंट पार्किंग स्पेस, 4 वर्ड्स भी लिख दिए ना, तो आप इतने कम शब्दों में भी आपको मीनिंग जो है आप कन्वे कर पा रहे हो, ठीक है, मीनिंग आप अपना क्या कर पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो। तो इसके बाद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देन सैल्यूटेशन, फॉर्मल लेटर है, एडिटर को लिख रहे हो भाई लेटर, तो कुछ तो सैल्यूटेशन होता ही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डियर सर, डियर सर, एंड देन द इंट्रोडक्शन। अब बारी आती है कंटेंट की, बॉडी की, आप क्या लिखोगे, तो बॉडी शुड बी इन 3 पार्ट, 3 पार्ट होने चाहिए, जैसा कि राइटिंग सेक्शन में हमेशा से आप पढ़ते आए हो, 3 पार्ट में आपकी बॉडी होनी चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले की जो शुरुआत करोगे, आप इंट्रोडक्शन करोगे, है ना, उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात बहुत कम वर्ड्स में एडिटर तक पहुंचाओगे, है ना, कि इशू क्या है, 1 से 2 लाइन में, बाकी के लेटर में, आने वाले पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हो उसका एक ही ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, किसको, एडिटर को, कि आखिर इशू क्या है, उसे 1 से 2 लाइन में आप अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके, बट इन अ फॉर्मल लैंग्वेज यू हैव टू राइट हियर। सो लेट मी टेल यू हाउ, दिस इज टू ब्रिंग यू, तो लाइन की शुरुआत में ही देखो आप इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, दिस इज टू ब्रिंग to your notice that the problem of inadequate parking space is taking an ugly face day by day। तो शुरुआत का जो फ्रेज था बेटा, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ठीक है, आपने अपनी बात की शुरुआत की उन तक पहुंचाने तक, ठीक है, कि उनको आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हो, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आपकी नोटिस में लाने के लिए ये बात है, क्या बात है, that the problem of inadequate parking space is taking an ugly face day by day। दिन बर दिन पार्किंग स्पेस का जो इशू है वो बुरा ही होता जा रहा है, inadequate पार्किंग स्पेस का इशू अगली होता जा रहा है दिन बर दिन। The news of neighbors quarreling violently over occupying parking space is very common these days। आजकल क्या है, नेबरिंग्स यानी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो पार्किंग इश्यूज़ को लेके लड़ाई झगड़ा करते हुए काफ़ी कॉमन है इस तरह के सीन को देखना। तो लोगों में जो गलती है, लेकिन मेजर इशू जो रूट कॉज है वो क्या है, रूट कॉज है हमारा पार्किंग इशू, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। तो देखो आपने पहले 3 से 2 लाइन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिटर को कि आखिर मेन इशू क्या है, मुद्दा क्या है इस लेटर को लिखने का, आपने बहुत ही फॉर्मली अपनी बात को रख दिया। एंड देन in second paragraph, the body part or the main content you have to write, you have to elaborate what you are about to say, ठीक है, आपको elaborate करना है, अपनी बात को डिटेल वे में लिखना है लेटर में।
The problem as serious as this one requires immediate and effective ways to curb the menace. आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी बात की सेकंड पैराग्राफ में शुरुआत करनी है कि ऐसा लगना चाहिए कि एक ये ग्रेव कंसर्न है, सीरियस मैटर है. तो आपने शुरुआत की कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है जिसके लिए एक इमीडिएट, तुरंत कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए. Measures such as establishing minimum parking requirements by developing multi-story parking will result in optimum space utilization. तो देखो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या दे रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो, सुझाव भी दे रहे हो, मेजर्स बता रहे हो. आपको क्वेश्चन में बोला भी गया था कि कुछ मेजर्स आपको बताने हैं इस लेटर में, ठीक है. तो आप मेजर्स बता रहे हो कि कैसे इस पार्किंग इशू को आप सॉल्व कर सकते हो. तो मेजर्स क्या बताया आपने, मेजर्स सच एज एस्टैब्लिशिंग मिनिमम पार्किंग रिक्वायरमेंट, कम से कम पार्किंग की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कोई हमें मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा लोगों को पार्क करने के लिए. सो यू हैव रिटन एज measures such as establishing minimum parking requirements by developing multi-story parking will result in optimum space utilization. Then proposing such plans for residential colonies will be a boon to the people. तो इस तरह के प्लान को अगर हम रेजिडेंशियल कॉलोनी जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे हम प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं तो होगा क्या, लोगों के लिए वरदान बन जाएगा. जितनी भी पार्किंग इश्यूज हैं वो सारी रिजॉल्व होने की चांसेस बढ़ जाएंगे. देयर आर सम एडेड एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट सच एज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द व्हीकल्स. लो आपने प्लस पॉइंट भी बता दिए कि सिर्फ पार्किंग इशू ही रिजॉल्व नहीं होगा, इसके साथ ही साथ लोगों की जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो भी रिजॉल्व होंगे. मोरओवर दिस वुड ऑल्सो इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स एज वेल. तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनका पार्किंग इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा. और जो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है हर चीज़ आपको लाइफ में जितनी फैसिलिटी है ना वो ईज़ के साथ प्रोवाइड हो, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा या क्वेरल करने की ज़रूरत ना पड़े. सो देखो बात एक कही आपने एडिटर को, मेजर से एक बताया, लेकिन उसके मल्टीपल फ़ायदे, मल्टीपल बेनिफिट्स भी आपने अपने आंसर में मेंशन कर दिए बॉडी पार्ट में, ठीक है. तो क्या इस तरह के आंसर लिखने से आपको बेनिफिट मिलेगा? येस, यू विल बी इन द एक्स्ट्रा एज इन स्कोरिंग, ठीक है. मार्क्स स्कोर करने में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज में आगे रहोगे अगर आप अपनी बात के साथ साथ, मेजर्स के साथ साथ कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा बताते हो, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन में हमें क्या करना है ना. तो ये हो गई हमारी बात मेन पार्ट में. देन inadequate parking area is an important issue which has not been taken seriously. इस तरह के पार्किंग एरियाज के इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. inadequate parking area के जो इश्यूज हैं inadequate हैं, कमी है वहाँ पे, पार्किंग एरिया की कमी है. इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज को कभी भी सीरियसली हमारे यहाँ लिया नहीं जाता है ना. आपने अपनी बात एडिटर को ये बता दी. फिर Now the situation is such that it needs to be addressed effectively. लेकिन अब वो टाइम आ चुका है, the time has come already that we need to take this issue very effectively. We need to address such kind of issue very effectively. I hope that then the closing line. आपने conclusion इसके पहले 2 लाइन में बता दिया कि yes, पहले पूरे measures बता दिए, introduce कर दिया प्रॉब्लम से, उसके बाद मेजर्स बता दिए सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन बता दिया कि अब आपको कुछ कदम उठाने चाहिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद 1 से 2 लाइन की आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी है जिसमें आप क्या कहोगे, आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ दिस कंसर्न इन द कॉलम ऑफ योर, एक रिक्वेस्टिंग मोड होगा है ना, इन अ फॉर्मल वे कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ दिस कंसर्न, सबसे लास्ट लाइन में आप देखोगे लिखा हुआ है, I hope that the publishing of this concern in the column of your renowned paper helps people lead a better life in the colony. तो आपके renowned paper में अगर ये कॉलम प्रिंट होता है, लोगों को इससे क्या मिलेगी, काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी है ना, और उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है. तो क्लोजिंग लाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है. लैंग्वेज शुड बी वेरी फॉर्मल एंड सिंपल.
ऑल राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सब्सक्रिप्शन पार्ट. बच्चे कई बार इसे मिस कर देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेट का ही पार्ट है. अगर आपने इसे मिस किया then you will lose the marks. ठीक है, so never ever forget the subscription. that is yours truly, कुछ भी लिख सकते हो आप, yours truly, yours sincerely, yours truly, and then the sender's name, कौन भेज रहा है. तो क्वेश्चन में आपने देखा है शरण या सुनीता, तो आप अपना नाम लिख दोगे. if you are a girl you can write in subscription that is सुनीता, सेंडर्स का नाम लिख दिया आपने, सुनीता और शरण. that's all. So the next question is from the letter of complaint. See, आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना, 2 लेटर आएंगे और दोनों में से एक लेटर करना है. सारे लेटर तो आपको आएंगे ही, बनता ही होगा, तो सबसे जो इजी लगेगा आपको वो करना है. ठीक है, तो 2 ऑप्शन आएंगे. पहले हमने लेटर टू एडिटर डिस्कस कर लिया, और ये वाला जो लेटर है, दिस लेटर बिलोंग्स टू लेटर ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, so the question is, you are Rita Rahul, you purchased a TV set from Capital Electronics. आपका नाम रीता या राहुल है, आपने टीवी सेट परचेज किया है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और कुछ ही महीनों बाद टीवी सेट बंद हो गया. टीवी सेट स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपरली, है ना, अच्छे से काम नहीं कर रहा है. The volume would not be adjusted and the screen kept going down. किस तरह की इश्यूज फेस कर रहे हो आप इस प्रोडक्ट से? वॉल्यूम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और स्क्रीन भी बार बार क्या हो रही है, ब्लिंक कर रही है, डार्क हो जा रही है. ठीक है, इस तरह के कुछ इश्यूज हैं आपके टीवी में, जिससे आपने कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया था. ओके, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ द स्टोर आस्किंग देम टू सेंड अ टेक्नीशियन. ठीक है, आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है. किसे लिखना है? मैनेजर को लिखना है, स्टोर के मैनेजर को. और उसे क्या पूछना है? आस्किंग देम टू सेंड अ टेक्नीशियन. आपको रिक्वेस्ट करनी है, बोलना है कि एक टेक्नीशियन वो भेजे. आस्किंग देम टू सेंड अ टेक्नीशियन एंड इफ रिक्वायर्ड रिप्लेस द टीवी. और ज़रूरत पड़ने पर क्या करे? टीवी को रिप्लेस भी करे. ठीक है, ये बात किसे कहनी है आपको? स्टोर के मैनेजर को, एज अ कंप्लेंट. ठीक है, अब रिक्वेस्टिंग नोट से ज़्यादा आपको क्या करना है? कंप्लेन. अब किसी से आप कंप्लेन करते हो तो रिक्वेस्ट तो करते नहीं हो. ठीक है, बट स्टिल even if you are complaining you have to keep it formal. all right, if required replace the TV set since it was within the warranty period. warranty period के अंदर है ये प्रोडक्ट, ये टीवी सेट, so it needs to be replaced and it needs to get a technician. ठीक है, to get the issue resolved. so we will discuss to how to write the answer, how to write the correct format. all right, तो अभी डिस्कस करेंगे आंसर हमारा क्या होना चाहिए. So as you can see on the screen, you have to start writing the sender's address. सेंडर का एड्रेस, यानी कि आप क्या हो, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो आपका नाम क्या है. कहीं कुछ एड्रेस वगैरह मेंशन तो नहीं है एड्रेस में क्वेश्चन में आपके? तो देखो नहीं है मेंशन. अगर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन नहीं है तो आप कोई भी रैंडम एड्रेस खुद से ही लिख सकते हो, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट. अगर कोई हाउस नंबर है तो वो लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 13 रीता पार्क, प्रीत विहार कॉलोनी, न्यू दिल्ली. देयर इज नो कॉमा, नो पंक्चुएशन मार्क. देन लीव अ लाइन एंड यू कैन राइट द डेट. डेट इसी फॉर्मेट में, पहले डेट लिखेंगे 27, देन मंथ फेब्रुअरी एंड 2023 द ईयर, है ना. कहीं पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, सारे पंक्चुएशन मार्क आप अवॉइड करिए. हाँ, स्टार्टिंग में मैंने सेंडर एड्रेस में पंक्चुएशन मार्क ऑन द नेम ऑफ पंक्चुएशन मार्क आई हैव पुट अ कॉमा. ठीक है, तो 13 की कोई अगर नंबर आप डिजिट में मेंशन कर रहे हो तो उसके बाद आप कॉमा पुट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग में, है ना. तो यहाँ पे हो गया हमारा डेट. देन अगेन लीव अ लाइन. एक लाइन देखो तो आपने थोड़ा सा स्पेस को लीव करना है, छोड़ना है. उसके बाद आप क्या लिखोगे? रिसीवर का डेजिग्नेशन, जैसा कि हमने पिछले वाले लेटर में लिखा था, द एडिटर, है ना. यहाँ पे किससे आप भेज रहे हो? स्टोर मैनेजर को, है ना. तो डायरेक्टली आप द स्टोर मैनेजर भी लिख सकते हो यहाँ, या फिर लिख सकते हो द सेल्स मैनेजर. तो यूजुअली आप सेल्स मैनेजर जिसने बेची थी आपको टीवी उसे लिखोगे. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द सेल्स मैनेजर. एंड द एड्रेस of the store is
कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका नाम लिख दिया, खान मार्केट, न्यू दिल्ली, दैट्स ऑल। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, बट यू डोंट नीड टू पुट कॉमा हियर। देन सैल्यूटेशन। अब रही बात है सैल्यूटेशन की, तो ये सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, दोनों ही सही है, तो डू नॉट वरी अगर आपने सब्जेक्ट बाद में लिख दिया है या पहले लिख दिया है, दोनों ही फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है। सो सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने डियर सर नहीं लिखा, आप कंप्लेन कर रहे हो तो डियर लिखना या इस तरह के सैल्यूटेशन को आप अवॉइड कर सकते हो, सीधा एड्रेस करो आप सर से, ठीक है। तो सर, सब्जेक्ट इज कंप्लेन रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव टेलीविजन सेट। सिंपली अपनी लाइन, अपनी बात को एज अ सब्जेक्ट आपको लिखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या इशू है इस लेटर को लिखने का, मेन मोटिव क्या है, आप यहाँ पे लिख दोगे तो लेटर को लिखने का मेन मोटिव है कंप्लेन रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव टेलीविजन सेट। जो डिफेक्टिव टेलीविजन सेट है उसके रिगार्डिंग आप क्या लिख रहे हो, कंप्लेन लिख रहे हो। देन द मेन बॉडी पार्ट, द इंट्रोडक्शन सेज आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैड परचेज। देखो याद करो, पिछले लेटर में हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत में ही आपको 1, 2 से 3 लाइन में अपनी बात को कन्वे कर देना है कि आखिर लेटर में लिखना क्या चाहते हो, किस इशू को लेके आप ये लेटर लिख रहे हो, शुरुआत की ही 2 से 3 लाइन में आपको समझा देना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, बहुत अफसोस है मुझे ये बताते हुए, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैड परचेज्ड अ टेलीविजन सेट। मैंने क्या खरीदा, एक टेलीविजन सेट खरीदा। कौन सा टेलीविजन सेट, यस, अब टेलीविजन सेट क्वेश्चन में तो लिखा है, बट उसका मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम, ये भी लिखना इम्पॉर्टेंट है, दिस इज मस्ट, ठीक है। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ब्रांड का नाम लिखिए, ठीक है। टेलीविजन सेट LG 20 इंचेस फ्रॉम योर स्टोर इन खान मार्केट, खान मार्केट में आपके स्टोर से खरीदा था। आई हैड परचेज्ड इट ऑन 27th of January 2023, ठीक है। कब खरीदा था, डेट मेंशन कर दी है ना, इंपॉर्टेंट है ये बताना कि कब, किस मंथ में, किस डेट में। And have been facing the following problem shortly after installing it at my residence. You have expressed that you have been facing issues, ठीक है। आपको लगातार क्या फेस हो रहे थे, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आप फेस कर रहे थे जब से इस घर में आपने टीवी लगाया, आपके घर में आपको बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें आपने बता दी, टीवी सेट मेंशन कर दिया, कब खरीदा था ये मेंशन कर दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी कुछ ही महीने में आपने अपने टीवी सेट में पाई है, ये भी आपने बता दी शुरुआत की लाइन में। एक बात और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप यहाँ पे बिल नंबर भी, जो रिसीट नंबर होगा या बिल नंबर होगा, वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट आई हैड परचेज अ टेलीविजन सेट LG 20 इंचेस, रिसीट नंबर, ठीक है। तो रिसीट नंबर या बिल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। वैसे कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा। देन सेकंड पैराग्राफ, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर फेस। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या डिस्कस करते थे, जो मेजर फैक्ट्स हैं, है ना। अब थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपनी बात को लिखना है, तो क्या बता दोगे, जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर फेस्ड विद इन 10 days, है ना। सेकंड पैराग्राफ में आप देखो लिखा है कि 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हमने फेस की। नंबर 1 इज पिक्चर गेट्स वेरी ब्लरी समटाइम्स, कभी कभी क्या हो जाता है, पिक्चर्स बहुत ब्लर हो जाती है। देखो आपके क्वेश्चन में भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था, क्या मेंशन था, प्रॉब्लम मेंशन थी, है ना, कि क्या हो जाता है, टीवी सेट स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपर्ली, द वॉल्यूम कुड नॉट बी एडजस्टेड, स्क्रीन केप्ट गोइंग डार्क, बार बार स्क्रीन क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है उसे आप एज इट इज भी अपने आंसर में लिख सकते हो, है ना। द पिक्चर गेट्स वेरी ब्लरी समटाइम्स एंड द वॉल्यूम फ्लक्चुएट्स एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। बार बार क्या होता है, वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय द रिमोट सेट, ये भी लिख सकते हो। Then the concluding line, these problems have been making it very comfortable, these problems have been making it very uncomfortable TV viewing experience। तो टीवी को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है इन सारे इश्यूज की वजह से। Since the product has been purchased only a month ago and is still under warranty, एक ही महीने पहले
आपका ये प्रोडक्ट खरीदा गया है और अभी भी वारंटी में है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या बोलोगे इन अ फॉर्मल मोड? यू कैन से आई वुड रिक्वेस्ट टू सेंड सम टेक्नीशियन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टेक्नीशियंस भेजिए प्रोडक्ट की इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। या फिर इफ़ यू कांट सेंड द टेक्नीशियन, यू कैन गिव मी अ रिप्लेसमेंट एट द अर्लीस्ट। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर टेक्नीशियन से भी ये इशू रिजॉल्व ना हो पाए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस माई टीवी। मेरी टीवी को क्या कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, एट द अर्लीस्ट you can replace the TV. Then at the end, look forward to your prompt action. आपके prompt action, आपके serious action के लिए I will be waiting. Look forward, है ना, इस तरीके से फॉर्मली आप अपनी बात को रख सकते हो। At the end conclusion हो गया, closing line हो गई, यहाँ पे look forward to your prompt action, and then yours sincerely, subscription आपने लिख दिया यहाँ पे, yours sincerely रीता, ठीक है, सेंडर का नाम, दैट्स ऑल। तो जितना भी हमारा सब्जेक्ट, सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन, सेंडर एड्रेस, डेट, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख के ही आना, वेरी वेरी स्कोरिंग, है ना। और बॉडी में भी मैंने आपको बता दिया है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस किस तरीके की बातें अपने आंसर में आपको लिखनी है, अपने लेटर में लिखनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर पाओ। तो ये एक तरीका हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, यू नीड मोर प्रैक्टिस, राइट आंसर्स बाय योरसेल्फ। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए, लेकिन आंसर्स पहले खुद से लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना इस वीडियो को देखने के बाद। ओके Okay, so let's start our next question, that is question number 5, and it is related to analytical paragraph. Analytical paragraph only of 5 marks, and yes, खुशखबरी ये है कि ये भी ऑप्शंस होंगे, इसमें भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे, जिसमें से जो भी आपको इजी लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। So the question from previous year question 2023 related to analytical paragraph says, the reintroduction of cheetah in India has excited the people because it is a step forward in the strategy to conserve threatened species and restore ecosystem function. So overall, कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ था, याद होगा आपको, है ना, कुछ चीता लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, है ना। चीता इंडिया से तो काफ़ी पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनकी पूरी स्पीशीज़ नहीं है। तो अफ्रीका से चीताज रीइंट्रोड्यूस करवाए गए थे इंडिया के लैंडमार्क्स में, है ना। The reintroduction of cheetah in India has excited the people because it is a step forward. एक स्टेप था ये, किस चीज़ का स्टेप? A strategy to conserve threatened species. एक स्ट्रैटेजी है ये, किस बात की स्ट्रैटेजी? कि आप थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व करना चाहते हैं और इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम जिसमें कि सारी स्पीशीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सारे स्पीशीज का प्रॉपर नंबर में प्रेजेंट होना हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो इतना। सो रीज़न क्या है इसके एक्सटिंक्शन के, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। स्ट्रैटेजीज क्या हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। एंड देन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोवाइडेड है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और you have to write analytical paragraph in 100 to 120 word। एनालाइजिंग, क्या एनालाइज करना है, मेन पार्ट तो ये है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, देन ओनली यू कैन आंसर इन अ रिलेवेंट वे। स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया, इंडिया में जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनका स्टेटस क्या है, ऊपर के इंफॉर्मेशन से आपको ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज करना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपका स्टिक होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन से,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू राइट द पैराग्राफ, हाउ टू एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन इन अ रिलेवेंट मैनर. ओके, एंड यस, सो स्टे हियर एंड लुक एट द स्क्रीन. स्क्रीन की तरफ आप देखोगे तो आंसर शो होगा आपको. ठीक है, एक पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन गलती ये हो जाती है कि हम कैसे लिखें, है ना, हम कैसे लिखें जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले, है ना. तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं हम इसका. Okay. So based on the above information, you have to analyze the information and then write the analytical paragraph. So analytical paragraph, first of all, before writing the answer, you must know that every time in English paper, you have to read the क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. एक भी इंफॉर्मेशन मिस होगी अगर पढ़ते वक्त आपने अपना अटेंशन थोड़ा सा भी मिस किया क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है और इसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा मार्क्स खोकर. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, किस तरह के आंसर की. अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे देन वेल बिगन इज द हाफ बिगन. जितना उतना ही अच्छा स्टार्ट करोगे और जितनी अच्छी बिगनिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा. तो लेट्स बिगिन द आंसर राइटिंग. एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको पहले शुरुआत करनी है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने में. क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, ये समझ में आ गया कि आपको लिखना क्या है. ठीक है, तो ये समझ जाना आप कि वाइल्ड लाइफ क्या है. प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के लिए वाइल्ड लाइफ एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से, सबको पता है. तो शुरुआत की 2 से 3 लाइन में आप ये इंट्रोड्यूस करोगे कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ को, यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ना. 1 से 2 लाइन में आप, इंट्रोडक्टरी लाइन में आप इसे सिंपल मैनर में लिखोगे. वाइल्ड लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू आवर प्लैनेट टू मेंटेन अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस. वाइल्ड लाइफ क्या है, गॉड की तरफ से प्रीशियस गिफ्ट है. क्यों है ये, इसकी वजह से क्या होगा, टू मेंटेन अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस एनिमल, प्लैनेट्स एंड मरीन स्पीशीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन. तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए एनिमल, प्लैनेट और मरीन स्पीशीज तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही. सिर्फ हम ह्यूमन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बात आपने बता दी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन will start from writing a background. ओके, तो बैकग्राउंड लिखना है टॉपिक से रिलेटेड ही. अगर टॉपिक है हमारा कि आपको थ्रेटेंड स्पीशीज़, इंडिया में जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उसका स्टेटस क्या है, तो पहले बैकग्राउंड लिख दो कि आखिर ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, सो आवर आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द आंसर फ्रॉम सेटिंग द बैकग्राउंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक हमारा क्या है, स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया. इंडिया में जो थ्रेटेंड स्पीशीज है, जिन्हें खतरा है, वाइल्ड लाइफ की जिन स्पीशीज को खतरा है, उनका स्टेटस बताना है हमें. तो पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, ना कि डायरेक्टली. ठीक है, तो बैकग्राउंड आपने सेट कर लिया कि वाइल्ड लाइफ बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है गॉड की तरफ से, आपने शुरुआत की. देन टू मेंटेन अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस एनिमल, प्लांट्स एंड मरीन स्पीशीज़ आर एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन्स. तो तीनों ही एनिमल, प्लांट्स और मरीन स्पीशीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. सिर्फ ह्यूमंस नहीं हैं, तो ह्यूमंस के साथ साथ, हम ह्यूमंस के साथ साथ बाकी नेचर के जो पार्ट हैं जैसे कि एनिमल, प्लांट और मरीन लाइफ, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. बट ड्यू टू द लॉट ऑफ रीजन, स्पेशली नेचुरल डिजास्टर्स, मैनी स्पीशीज हैव बिकम एंडेंजर्ड एंड ओवर एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, रीज़न बताया कि बहुत सारे रीज़न हैं, स्पेशली नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़, दैट मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम एंडेंजर्ड एंड इवन एक्सटिंक्ट. थर्ड लाइन में आपने देखा होगा, सेकेंड से थर्ड लाइन में ये लाइन लिखी गई है, यानी कि शुरुआत हो गई है आपके बॉडी पार्ट की. अब एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ तो चेंज करना ही नहीं है, लेकिन हाँ
आपको पता चल जाना चाहिए कि शुरुआत की 2 लाइन आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए, उसके बाद आप मेन कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे। तो रीज़न फॉर एक्सटेंशन को एक बार क्वेश्चन में जाके आप देख भी लेना, क्या बातें लिखी गई हैं एक्सटेंशन के रीज़न की, है ना। हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, डिमिनिशिंग हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब जितनी बातें लिखी गई हैं इतनी भी काफ़ी है। आप अपनी नॉलेज से अगर आपको लगता है कोई ऐसा रीज़न है जो इसमें मेंशन नहीं है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा एज, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि स्पेशली नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ क्या हो गई हैं, इंडेंजर्ड हो गई हैं या फिर एक्सटिंक्ट भी हो जाती है। डायनासोर उनमें से एक था, ठीक है। चीता इज वन सच एनिमल हुज नंबर्स हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू द अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ हंटिंग। तो चीता एक ऐसा एनिमल है ना, हमने शुरुआत में बात किसकी की, चीता की, कि उसका री इंट्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, है ना। और इंडिया से तो वो अब थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया की बात हो रही है, उसका स्टेटस बताना है। तो चीता तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट था, थ्रेटेंड भी था, अब उसे दोबारा री इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो आपने क्या बता दिया कि चीता भी एक ऐसा एनिमल है, चीता इज वन सच एनिमल हुज नंबर्स हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू द अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ हंटिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हंटिंग होने की वजह से, पोचिंग होने की वजह से, है ना, हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेडिंग देम, ठीक है, उनकी गैर कानूनी तरीके से उनका ट्रेड करना, उनके सामान का, उनके स्किन का, ठीक है, उनके नेल्स का ट्रेड होने की वजह से भी ड्रास्टिकली हंटिंग हुई। और हंटिंग होने का रिजल्ट ये है आज दैट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। आपने रीज़न बता दिया, ठीक है। अब सारे रीजन चीता के एक्सटिंक्ट होने के ये देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन थे और आपने उसे एज इट इज कहाँ लिख दिया आपने आंसर में, तो है ना हेल्पफुल ये। ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट इन मोर डिफॉरेस्टेशन विच इज डिमिनिशिंग देयर हैबिटेट। देखो ओवर पॉपुलेशन की भी बात की गई है यहाँ पे, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो जो भी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगी उसे करना क्या है, थोड़ा सा अपने वर्ड में मॉडिफाई करके पूरा एक सेंटेंस बना के लिखना है। तो ओवर पॉपुलेशन भी आपने बता दिया कि एक रीज़न था जिसकी वजह से इनका जो हैबिटेट था, इनका जो घर था यानी कि जंगल, वो भी क्या होता गया, धीरे धीरे हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलों की कटाई की और इसकी वजह से ये क्या हो गए, उनके रहने का घर यानी कि जंगलों में काफ़ी कमी आ गई। तो अब जंगलों पे जो जानवर सर्वाइव कर आपने कॉन्ट्रास्ट किया, है ना। अब पहले तो बताई आपने कमियां यानी कि रीजन फॉर एक्सटिंक्शन की, किस वजह से एक्सटिंक्शन हुआ। अब उसके बाद आप कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लॉस, तो ये तीनों बातें आपने अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दी। बट
of analytical paragraph we have discussed with the answer.